दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात पर काम करना किसे पसंद नहीं होता। डिजिटल नोमैड्स हकीकत में ये ख्वाब जी रहे हैं। वाईफाई और लैपटॉप जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर काम कर सकते हैं। डिजिटल नोमैड कौन होते हैं, आइए जानते हैं। डिजिटल नोमैड ऐसे शख्स को कहा जाता है जो ऑनलाइन काम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात का इंतखाब करता है। इस तरह काम करने का रुझान उस वक्त बढ़ा जब कोरोना वबा के दौरान मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने मुलाजमीन को घर से काम करने की सहूलत फराहम की। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 35 मिलियन डिजिटल नोमैड्स मौजूद हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा अमरीकी शहरी हैं। ज़्यादातर डिजिटल नोमैड्स का ताल्लुक अमीर ममालिक से है, जो ऐसे मकामात का इंतखाब करते हैं जहां रहन सहन के अखराजात कम हों। मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें डिजिटल नोमैड्स के लिए फ्रेंडली वीज़ा भी ऑफर कर रही हैं। ये एक परफेक्ट वेकेशन जैसा लगता है। डिजिटल नोमैड्स इसी तरह काम करते हैं। सईवा का ताल्लुक काज़ाकिस्तान से है, जो बाली में गुज़िश्ता 10 माह से एक मार्केटिंग एजेंसी चला रही हैं और वो ये काम कहीं से भी कर सकती हैं। बाली दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। मुझे यहाँ रहकर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने घर में हूँ। बाली में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ काम करने में आसानी होती है। सैर तफरी के लिए खूबसूरत बीचेस के नज़ारे भी किए जा सकते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा ख्याल है कि बाली डिजिटल नोमैड्स का हब है। जुनूब मशरिकी एशिया का खित्ता डिजिटल नोमैड्स के हवाले से काफ़ी मकबूल है। इंडोनेशिया डिजिटल नोमैड्स के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करता है। बगैर किसी टैक्स की अदायगी और सिंपल वीज़ा प्रोसेस के जरिए 180 दिनों के लिए आप यहाँ रह सकते हैं। बैरून मुमालिक से आने वाले ज़्यादातर अफराद इस सहूलत से वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से वो टूरिज़्म वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि तमाम इमिग्रेशन ऑफिसर्स को शोबा आईटी से मुतालिक इल्म नहीं होता, और वैसे भी हम यहाँ आने वाले हर फर्द का लैपटॉप चेक नहीं कर सकते कि वो काम कर भी रहा है या नहीं, और ना इस हवाले से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। साल 2020 से 2022 तक गैर मुल्कियों को सेकंड होम वीज़ा की मशरूत पेशकश दी गई थी, जो कोरोना वबा के दौरान बाली के लिए उम्मीद की एक किरण थी। ये जजीरा डिजिटल नोमैड्स को वापस लाकर अपनी मईशत को मजबूत करना चाहता था। डिजिटल नोमैड्स होटल और हॉस्टल्स में क़याम करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी जाते हैं। इसका एक मनफी पहलू यह है कि मकामी अफराद इनके आफ्टर पार्टी सीन्स और शोर शराबे से उकता जाते हैं। यहाँ के माहौल और मकामी अफराद के साथ डिजिटल नोमैड को भी इस तरह के लाइफस्टाइल की कीमत अदा करना पड़ सकती है। साइकोलॉजिस्ट थ्रीस मस्कार्डो पिछले 5 सालों से डिजिटल नोमैड के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं। इनका इस बारे में ये ख्याल है। अक्सर नोमैड्स हर 2 या 3 हफ्ते में सफर करते हैं। आपको कहीं भी जाने के लिए खुद फैसला करना होता है। कभी कभी ये अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। ऐसा भी वक्त आता है जब नोमैड खुद को अकेला और तन्हा महसूस करने लगता है। इसके लिए डिजिटल नोमैड डिप्रेशन की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। पुर्तगाली जजीरे मदेरा पर मौजूद डिजिटल नोमैड गांव में तन्हाई मिटाने का हल मौजूद है। यूरोप का पहला डिजिटल नोमैड विलेज पोंटा दो सोल में है, जो पोर्तुगीज के जजीरे मदेरा के साउथ वेस्टर्न में वाक़ है। साल भर यहाँ का मौसम अच्छा रहता है। ये मकाम ऐसे अफराद के लिए है जिन्हें काम करने के लिए सिर्फ लैपटॉप दरकार होता है। वेब डिज़ाइनर एना मारिया रोमानिया छोड़कर मादेरा आ गईं। मैं शुरू से ही डिजिटल नोमैड का लाइफस्टाइल अपनाना चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आऊंगी, क्योंकि मैं कोई फुल टाइम कमिटमेंट नहीं करना चाहती थी। मुझे माडेरा के पहले डिजिटल नोमैड विलेज के बारे में पता लगा। यहाँ वर्किंग स्पेस है, एक कम्युनिटी है, जिसकी वजह से ये जगह महफूज है। यही वजह है कि मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कराई और यहाँ आने का फैसला किया। डिजिटल नोमैड्स कल्चरल सेंटर में आप बगैर कोई फ़ीस अदा किए कोवर्किंग स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। फरवरी 2021 से शहरी हुकूमत और स्टार्टअप मदेरा पोंटा दो सोल की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं।
यहाँ रहने के फायदे ये हैं कि मैं काम के साथ खूबसूरत माहौल के नज़ारे भी कर सकती हूँ। ये मेरी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए बेहतरीन है। मैं ऑफिस के बाद कम्युनिटी के लोगों के साथ वक्त गुजार सकती हूँ। ऐसा करने से लगता है कि जैसे मैं छुट्टियों पर हूँ। So we wanted to build a whole structure. So if you come here as a nomad, you हम have यहाँ your के place. स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद कर रही है। यहाँ एक कम्युनिटी लीडर भी है जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ संभालता है। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। पोंता दू सोल में तकरीबन 8,000 लोग रिहाइश पजीर हैं, जबकि इस गांव में तकरीबन 200 डिजिटल नोमैड्स के रहने की गुंजाइश मौजूद है। हम आइलैंड पर आने वाले अफराद उनके कल्चर से बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारा कल्चर देखते हैं और हम उनके कल्चर को समझते हैं। यहाँ रोजाना की बुनियाद पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया जाता है। कम्युनिटी मेंबर्स एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात और तजुर्बात शेयर करते हैं। ये गांव एक तरह का मीटिंग पॉइंट है जहां मुख्तलिफ शोबों और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपस में मिलते हैं। इससे मेरे काम की क्रिएटिविटी में इजाफा होता है, जो कि मेरी तरक्की और मेरे करियर के लिए फ़ायदेमंद है। डिजिटल नोमैड्स काम से फारिग होकर योगा सेशन अटेंड करते हैं। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि डिजिटल नोमैड्स गांव सिर्फ काम ही नहीं बल्कि तफरीह की भी बेहतरीन जगह है। डिजिटल नोमैड बनने के लिए क्या ज़रूरी है, ये जानने के लिए हमने मैट कैपनेस से रहनुमाई हासिल की। अमेरिकन ट्रैवल ब्लॉगर और मुसन्निफ नोमैडिक मेट के नाम से भी जाने जाते हैं। वो 15 सालों के दौरान तकरीबन 100 ममालिक का दौरा कर चुके हैं, जबकि कई ममालिक में बतौर डिजिटल नोमैड भी काम कर चुके हैं। डिजिटल नोमैड बनने के लिए आपको चंद स्टेप्स पर अमल करने की ज़रूरत है। आपकी नौकरी मुकम्मल तौर पर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत ना हो। ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहां वाईफाई की सहूलियात मैसर हों। आपको एक ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जहां एंटरप्रेन्योर्स की अच्छी कम्युनिटी हो। आपके पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप बाआसानी रह सकें। मेरा ख्याल है कि कोरोना वबा के बाद से रिमोटली काम करने का रुझान बढ़ा है। कंपनीज और मुलाजमीन अब इस तरह काम करने को तरजीह दे रहे हैं। अब लोग बाआसानी घर से काम कर रहे हैं। अगर आप न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में रहते हैं लेकिन आप ऑफिस नहीं जाते तो इससे बेहतर है कि आप किसी सस्ते शहर मुंतकिल हो जाएं। बीचेस या पहाड़ों पर जाना कैसा है? अभी मैं अगर अपने अपार्टमेंट के बाहर देखूं तो मुझे बीच के बजाय पार्किंग लॉट नज़र आता है। मैं कई दिनों से अफ्रीका में सफ़र कर रहा हूं, लेकिन मुझे वाईफाई की सहूलत मैसर नहीं है। आप जब भी कहीं जाने का फैसला करें तो पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि वहां इंटरनेट के कोई मसाइल ना हो, और ये सब आप गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिमोटली काम करते हैं, जिन्हें काम के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे लोग मिलेंगे जो काम के साथ सैर और तफरीह करते हैं। यही लोग डिजिटल नोमैड्स कहलाते हैं। आप इन्हें फेसबुक पर भी तलाश कर सकते हैं और इनसे दोस्ती कर सकते हैं। ये सब वैसे तो बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन सोचें कि आप जहां मौजूद हो वहां का दर्जा हरारत 95 डिग्री तक पहुंच जाए। जिस कैफ़े में आप मौजूद हो वहां एयर कंडीशनर की सहूलत भी मैसर ना हो, हर तरफ मक्खियां हो। फिर सोच लें कि आप ऐसी सूरत हाल में कैसा महसूस करेंगे। इसीलिए मैं ऐसी जगहों का इंतखाब करता हूं जहां ये तमाम सहूलियात, मसलन अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और वाईफाई मौजूद हो। मेरा ख्याल है कि आज के इस जदीद दौर में सबको ऐसा करना चाहिए। आप चंद दिन ऐसा करें और देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में काम करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी के जरिए रिमोटली काम करने की सहूलत मौजूद है। इसके लिए आपको सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट की सहूलत दरकार होती है। कोरोना वबा के बाद भी लोग इस लाइफस्टाइल को अपनाए हुए हैं।
आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी डिजिटल नोमैड्स के लाइफस्टाइल से मुतासिर हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।